उत्तर भारत के एक हरे भरे गांव में रहता था एक किसान, हरिदत्त। वह साधारण, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास बहुत सारी जमीनें नहीं थीं, लेकिन जो भी था उसमें वह खुश रहता था। उसके जीवन का सबसे प्रिय साथी था उसका घोड़ा, बादल। बादल बचपन से ही हरिदत्त के साथ था। वह घोड़ा बड़ा ही फुर्तीला, तेज और समझदार था। गांव के सभी लोग कहते थे, ये घोड़ा तो इंसानों से भी ज्यादा समझदार है। हरिदत्त जब खेत में जाता तो बादल अकेले ही घर की रखवाली करता। वह न कभी किसी पर बेवजह हमला करता, न ही किसी अजनबी को पास आने देता। बादल की समझदारी और वफादारी गांव। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के जंगलों में कुछ लुटेरे डेरा डाले हुए हैं। वे रात को गांव में घुसकर चोरी करते हैं और फिर जंगल में छिप जाते हैं। कई गांव पहले ही उनकी शिकार बन चुके थे। हरिदत्त को चिंता होने लगी। अगर ये लुटेरे हमारे गांव आए तो हम क्या करेंगे? गांव के प्रधान ने सबको बुलाकर कहा, हमें सतर्क रहना होगा। जो भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तुरंत खबर देना। हर कोई डरा हुआ था, लेकिन बादल शांत था। उसकी आंखों में जैसे कोई योजना चल रही थी। एक रात बादल ने घर के बाहर अजीब सी आहट सुनी। वह चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसकी नजरें एक दिशा में टिक गईं। बाग की झाड़ियों में हलचल हो रही थी। बिना कोई शोर किए बादल वहीं लेट गया और अपनी सांसों को भी धीमा कर लिया, जैसे वह सो रहा हो। लेकिन उसकी आंखें झपक भी नहीं रही थीं। थोड़ी देर में झाड़ियों से 4 लोग निकले। उनके हाथों में हथियार थे। वे घरों की तरफ बढ़ रहे थे। बादल समझ गया, ये वही लुटेरे हैं। बादल फौरन उठा, लेकिन उसने न तो भागा और न ही सीधे हमला किया। वह चुपचाप उनके पीछे गया और धीरे से एक पत्थर को अपने मुंह से ढकेल कर गिरा दिया, जिससे शोर हुआ। लुटेरे चौंक गए, किसी ने हमें देख लिया। बादल जानबूझकर खेत की तरफ दौड़ा, जैसे कोई वहां गया हो। लुटेरे उसके पीछे दौड़ पड़े। ये वही चाल थी जो बादल ने सोची थी। वह उन्हें गांव से दूर खींचकर जंगल की ओर ले गया। बादल की चालाकी देखिए। वह एक मोड़ पर पहुंचा जहां गांव के जवान पहरा दे रहे थे। वहां पहुंचते ही बादल जोर से हिनहिनाया। यह संकेत था। गांव वालों ने लुटेरों को घेर लिया। थोड़ी देर की झड़प में लुटेरे पकड़े गए। अगले दिन गांव में जश्न था। हरिदत्त की आंखों में आंसू थे। बादल, तुमने हमारी इज्जत बचा ली, हमारे गांव को बचा लिया। गांव के प्रधान ने सार्वजनिक सभा में कहा, इस गांव का सबसे समझदार प्राणी कोई इंसान नहीं, बल्कि हमारा चालाक घोड़ा बादल है। गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा हार बनवाया और बादल के गले में पहनाया। उसके लिए अलग से रहने का एक नया स्थान भी बनवाया गया। बादल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ ताकत ही नहीं, बुद्धि और समझदारी भी बहुत जरूरी होती है। कई बार शोर मचाने से अच्छा होता है चुपचाप सोचकर सही समय पर सही कदम उठाना। आज भी उस गांव में जब कोई बच्चा कुछ अच्छा और समझदारी भरा काम करता है तो लोग कहते हैं, देखो, ये तो बिल्कुल बादल की तरह चालाक है।